या राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। इस भाव से बड़ी ही सुंदर सुखदेव जी महाराज ने भगवान के स्थूल रूप में ध्यान की विधि बताई। इसके बाद सद्यो मुक्ति व कर्म मुक्ति का मार्ग बताया। जो ब्रह्मलोक का सुख भोगना चाहते हैं वह अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर के जाते हैं, और जो केवल उस परम तत्व को ही पाना चाहते हैं वह स्थूल और सूक्ष्म शरीर को त्याग करके अपनी विशुद्ध आत्मा को परमात्मा में विलीन करते हैं। किस कामना से किस देवता की उपासना करनी चाहिए यह भी सुखदेव जी ने अलग अलग बताया। किसानों को देव माता अदिति की उपासना करनी चाहिए। जो अदिति की उपासना करते हैं उनके घर पर अन्न की कभी कमी नहीं रहती। जो विद्वान बनना चाहते हो भगवान शंकर की उपासना करें। शिव जी की सेवा से विद्या प्राप्ति होती है। विद्या कामस्तु गिरिशम दाम्पत्यार्थ उमां सते। जिनका दाम्पत्य जीवन कला में रहता हो, पति पत्नी में झगड़ा बहुत ज्यादा होता हो, वह माता पार्वती की उपासना करे। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। यदि कोई सुंदर पत्नी चाहता हो तो उसे उर्वशी की उपासना करनी चाहिए, जिससे सुंदर पत्नी की प्राप्ति हो। कोई कहता है कि राजनीति पद पाना चाहते हैं तो मनु की उपासना करें, उसे राज्य पद मिल जाएगा। जो सौंदर्य वृद्धि व गंधर्व की उपासना करें तो सुंदरता मिल जाएगी आदि आदि। परीक्षित बोले, जो कुछ भी ना चाहता हो वह क्या करे? सुखदेव जी कहते हैं वो भगवान नारायण की उपासना करे। बोले, जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो उपासना क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुष्य शरीर जो मिला है वह उपासना के लिए ही मिला है, और उपासना के लिए प्राप्त शरीर को यह जीव वासना में ही समाप्त कर देता है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार भी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। सुखदेव जी स्पष्ट कहते हैं कि अकाम सर्व कामो वा, भले आपके मन में कोई कामना न हो अथवा बहुत सारी कामना हो तो भी नारायण की उपासना तो जीव मात्र को करनी ही चाहिए। बहुत सारी कामना है तो एक एक कामना के लिए एक एक देवता को कब तक पूजेंगे, कितना पूजेंगे? क्योंकि कामना एक तो है नहीं। बहू के बेटा भी चाहते हो, व्यापार भी बढ़िया चाहते हो, मकान दुकान भी बढ़िया चाहते हो, एक कामना थोड़ी ही है। तो सुखदेव जी कहते हैं कितनी भी कामनाएं, ये सारे देवताओं की पूजा सेवा का समर्पण नारायण में ही होता है। इसलिए उनकी उपासना कर लो तो सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। वृक्षों के पत्तों को, पुष्पों को, शाखाओं को सींचने से अच्छा है कि अकेले जड़ में पानी डाल दो
तो सारे वृक्ष को पानी मिल गया। केवल जड़ सींचने से जैसा सारा वृक्ष सिंचित हो जाता है, ऐसे ही समस्त देवताओं के मूल हैं भगवान नारायण। उनकी उपासना से सारे देवताओं की उपासना हो जाएगी। मनुष्य शरीर पाकर परीक्षित जो प्रभु की उपासना नहीं करते हैं, ऐसे मानव तो पशु तुल्य होते हैं। और चार पशु उनकी प्रशंसा करते हैं। कौन कौन? स्विड़वरा होष्ट खरे सस्तुतः पुरुषः पशुः यत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। पहला प्रशंसक है कुत्ता, जो संसार के विषयों में ही रमा रहता है और छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ा करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर गाली गलौज करते हैं। तो ऐसे नर पशु को देख करके कुत्ता बहुत खुश होता है। कुत्ता भी यही सब करता है। दूसरा है बिटवराह, ग्रामीण सुकर। इसका लक्ष्य ही है उल्टा सीधा, जैसे जहां जो भी मिले हड़प लो। तो यह नर पशुओं को देखकर प्रसन्न होता है, जिनका काम केवल पेट भरने तक सीमित हो गया। क्या उचित है, क्या अनुचित है, सबको ताक पर रख करके जैसे भी मिले हड़प लो। पहले लोग दूषित धन से डरते थे, बेईमानी का पैसा है, बुद्धि खराब हो जाएगी, संतान दूषित हो जाएगी, हमें नहीं चाहिए, जिसे चाहिए उसे दे दो, लोग डरते थे। पर आज आंख बंद करके पीछे पड़े हुए हैं। और कुछ लोगों का तो काम ही यही है, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा। पूरी जिंदगी ही चली गई सुअर के समान। तो सुअर बोलता है या मेरी खानदान का मालूम पड़ता है। तीसरा है ऊंट, उन्हें देख करके प्रसन्न होता है, जिन्हें थोड़ा पद मिल जाए, धन मिल गया, वैभव मिल गया, विद्या मिल गई, तो गर्वेणे तुंग सिर, अहंकार में मुंह उठा करके चलने लगता है। संत महापुरुषों को प्रणाम करने में शर्म आने लगती है, सर झुकाने में लज्जा लगती है। हम इतने बड़े आदमी हैं, इनको क्या प्रणाम करना। तो ऐसे देहाभिमान को देख करके ऊंट बड़ा प्रसन्न हो जाता है। भाई चाल तो बिल्कुल हमारी जैसी है, जैसे हम लोग मुंह उठा करके चलते हैं, ऐसे ही देखो बिल्कुल हमारी तरह चल रहा है। चौथा गधा है, जो जीवन पर्यंत अपने घर गृहस्थी का ही बोझ ढोने में लगे हैं। बूढ़े हो गए, घर में कोई पूछने वाला नहीं है, बात करने वाला नहीं है, खटिया पकड़ लेते हैं और फिर कहो बाबा भजन करो। जवाब मिलता है नातिन की शादी निपट जाती, तो बस फिर भजन ही करना था। बस उसी की टेंशन रहती है। लो घर वाले बोल रहे हैं कि कब मरेगा, फिर बेटी की शादी करेंगे, लेकिन बूढ़ा बोल रहा है कि जब तक नाती की शादी न देख लूं तब तक मरने वाला नहीं हूं। शरीर चल नहीं रहा है, फिर भी चिंता का बोझ लद रहा है। गधा कहता है मैं भी बहुत भार ढोया, जब तक शरीर में शक्ति थी मालिक के लिए बहुत मजदूरी की, ईंट ढोई, सीमेंट ढोई, पर कभी धन्यवाद हमें नहीं मिला। जब भी मिला तो 2 डंडे ही मिले, आज तक किसी को धन्यवाद नहीं मिला। और जब इस शरीर में बल नहीं रहता
तो उसी गधे को डंडा मारकर मालिक निकाल देता है। वही हालत संसारियों की भी होती है। जब तक नोट है, शरीर में थोड़ा बल है, कमाने की सामर्थ्य है, खूब बादाम के हलवा खिलाए जाते हैं। पिताजी कोई सेवा का मौका दीजिए, कोई चिंता न कीजिए, प्रेम से रहिए। और जब देख लिया कि पिताजी के पास नोट पानी सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, तो बातें बंद। अरे भाई, जब हम 4 भाई हैं तो हम ही इन्हें क्यों पाले? हमने कोई ठेका ले रखा है क्या? बंटवारा बराबर हुआ। पिताजी जाए वहां, नहीं तो तीर्थ यात्रा कीजिए। जब ऐसी स्थिति होती है तो उस समय गधा कहता है, जो हालत हमारी हुई सो ही तुम्हारी हो रही है। वह पुरुष पशु तुल्य ही होता है। ऐसे नर पशु को देख करके गधा प्रसन्न होता है। ये मनुष्य शरीर परम दुर्लभ था। उसे पशुओं की तरह खाने पीने सोने में ही बर्बाद कर दिया। जीवन का जो उद्देश्य था उसे नहीं भूलना चाहिए। परीक्षित ने अब प्रश्न किया, ये बताइए महाराज, इस संसार को हमारे प्रभु बनाते कहां से हैं और कैसे यह संसार बनता है? तब सुखदेव जी को ध्यान आया, ओहो, हमने तो अभी तक मंगलाचरण ही नहीं किया। मंगलाचरण नहीं हुआ तो अब आंख बंद करके पहले मंगलाचरण किया, उसके बाद इस प्रश्न का जवाब दिया। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम् यद्वन्दनम यत् श्रवणम यदहंगाम लोकस्य सद्यो विदिनोति कल्पा तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। बहुत सुंदर प्रभु का ध्यान करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि जिन प्रभु का कीर्तन स्मरण दर्शन बंदन श्रवण अर्चन करने मात्र से जीव की समस्त पाप ताप संताप शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसे प्रभु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। कोई कितना भी बड़ा तेजस्वी तपस्वी यशस्वी मनस्वी हो, पर जब तक वह प्रभु के चरणों में समर्पण नहीं करेगा तब तक उसका कभी किसी काल में कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसे प्रभु के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। साधन सब करो, दान करो, तप करो, पुण्य करो, पर मैं कर रहा हूँ इसका अभिमान मत रखो। वह सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इसका अनुभव करें तो जीवन में व्यक्ति कभी पतित नहीं होगा, कभी उसे अहंकार ग्रसित नहीं होगा। जब हम ये मानने लगते हैं कि हम इतने बड़े विद्वान हैं, फिर हो नहीं सकता कि हमारी बुद्धि खराब ना हो। मैं विद्वान हूं, यही मैं जीव का पतन करता है। इसलिए जो मिला है उसे भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करें, उसमें अपना अहंकार न भरें।
उसी प्रकार जहां से यह दिव्य गुण तुम्हें मिला है, जिसकी कृपा से मिला है, उस पावर हाउस को नहीं भूलना चाहिए। जब सोचते हैं कि मैंने किया, ये तो एक तार ढीला कर दिया तो फिर पता चल, इसलिए जो प्रभु ने दिया है उसे अपना ना मानो, क्योंकि करते भी प्रभु हैं और करवाते भी प्रभु ही हैं। तो हमारा क्या है, या विश्वास सदा मन में बना रहे, चाहे विद्या मिली हो या चाहे योग्यता मिली हो। कोई गुण है, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, तो जीव को कभी अहंकार छू नहीं सकता, क्योंकि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तपस्विनो दान पुरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रा स्रवसे नमो नमः। साधन कितना भी बड़ा हो, पर भगवान कर रहे हैं, या ज्ञान हमेशा बना रहे हैं। एक के आगे शून्य रख दो तो सीधा 10 हो जाएगा। शून्य में 10 गुनी शक्ति आती है। अब जब आदि में अंक हो तब, और अंक नहीं हो तो क्या ऐसा होगा? नहीं। राम नाम को अंक है, सब साधन है सोन। अंक गए कछु हाथ ना आए, अंक रहे 10 गो। राम नाम की कृपा का अंक यदि आदि में बना रहे तो जितना भी करोगे साधन 10 गुना बढ़ता जाएगा। और साधन का अभिमान पालते रहे तो अंक कहीं खिसक गया तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया और बोले, परीक्षित ध्यान से सुनो। यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से भी किया। एक दिन ब्रह्मा जी को ध्यान लगाए देखा तो नारद जी ने पूछ लिया, पिताजी सारा संसार तो आप बनाते हो, फिर आंख बंद करके किसका ध्यान लगाते हो? क्या आपसे भी ऊपर कोई है? तब ब्रह्मा जी हंसते हुए बोले, बेटा हाँ, मेरे ऊपर भी कोई है। नारद जी ने पूछा, कौन है आपके ऊपर? तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रक्रिया विस्तार पूर्वक अपने पुत्र नारद जी को सुनाई। प्रकृति और पुरुष की साम्यावस्था में लय हो जाता है, साम्यावस्था में ही सृजन होता है, और प्रकृति और पुरुष अलग अलग हुए। प्रकृति का दर्शन जब पुरुष ने किया तो पुरुष के दर्शन करते ही प्रकृति में हलचल उत्पन्न हो गई, क्षोभ उत्पन्न हुआ, जिससे सर्वप्रथम महातत्व की उत्पत्ति हुई। महातत्व के द्वारा 3 गुण सत, रज तथा तम की उत्पत्ति हुई। तमोगुण के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई। और इसी के द्वारा 5 तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध
या सब तमोगुण के द्वारा उत्पन्न हुई। रजोगुण के द्वारा कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां की रचना हुई और सतोगुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवों की उत्पत्ति हुई। भगवान श्री नारायण प्रभु के नाभि कमल से प्रकट हुआ। कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तो सोचने लगे कि मैं कौन हूं। चारों तरफ देखना चाहते थे तो चारों दिशाओं में ब्रह्मा जी के 4 मुख प्रकट हो गए, पर चारों ओर ब्रह्मा जी को जल और वायु के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। पुनः विचार किया कि जिस कमल पर मैं बैठा हूं उसका तो कोई आदि अंत होगा। तो कमल की नाल में खूब प्रयास किए पर कोई आधार नहीं मिला। विचार करने लगे कि मैं कौन हूं। तो 2 शब्द कानों में टकराए। स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम् निष्किंचनानां नृपयद्धनं विदुः। वर्णों में जो 16वां ता और 21वां अक्षर पा, ब्रह्मा जी को तप शब्द सुनाई पड़ा। तब ब्रह्मा जी तपस्या में लीन हो गए। घोर तप किया ब्रह्मा जी ने। तब भगवान ने 4 श्लोकों में दिव्य उपदेश ब्रह्मा जी को दिया और अपने स्वरूप का बोध कराया। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं अपना अत्यंत गोपनीय ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। कोरा ज्ञान नहीं है, अनुभवजन्य ज्ञान है। हमेवासमेवाग्रे नान्यत् सदसत्परम् पंचादहयदेतच्च योगशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेतान्न प्रतीत चात्मने तद्विद्यादात्मनो मायं यथा भासो यथा तमा। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयाभ्यतिरेकाभ्यम् यत्सज्जात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था और निष्क्रिया ये मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। न स्थूल था न सूक्ष्म था, एकमात्र मेरी ही सत्ता थी। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु जब आप बिल्कुल अकेले थे, आपके अलावा अन्य कुछ भी नहीं था, तो फिर ये संसार आपने कैसे बना दिया? जिससे ये दुनिया बनी, वो दुनिया का कुछ साधन तो आपके पास होगा। बिना मटेरियल के आपने अकेले में दुनिया कैसे बनाई? आपके पास कुछ तो होगा। भगवान बोले, नान्यस्
ना सत था ना असत था, कुछ भी नहीं था। जो भी बना मैं ही बना, और जो कुछ भी बनाया मैंने ही बनाया। क्योंकि मैं अकेला था, मेरे पास कोई साधन न था, न कोई दूसरा बनाने वाला कर्मचारी था। इसलिए बनाया भी मैंने और बना भी मैं ही। निमित्त कारण भी मैं ही था और उपादान कारण भी मैं था। जैसे संसार में जितने भी कार्य दिख रहे हैं, समस्त कार्यों के दो कारण हैं। एक है निमित्त कारण और दूसरा है उपादान कारण। जैसे घड़ा बना, काहे से बना? तो मिट्टी से। तो घड़े का मूलभूत कारण क्या है? मिट्टी। मिट्टी है उपादान कारण। मिट्टी अपने आप घड़ा थोड़ी ही बना है, कुम्हार ने बनाया, तब मिट्टी का घड़ा बना तो कुम्हार हो गया निमित्त कारण, जिसने मिट्टी को घड़े का आकार दिया। तो कुम्हार निमित्त कारण, मिट्टी उपादान कारण। दूसरा सोने का आभूषण। उपादान कारण क्या है? सोना। और निमित्त कारण क्या है? स्वर्णाकार। जिसने सुंदर सोने को एक गहने का आकार दिया। ऐसे ही सारे कार्य जितने भी हैं, सबके निमित्त कारण और उपादान कारण दो होते हैं। पर कई कार्य ऐसे हैं जिसके निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही होता है। जैसे मकड़ी का जाला। इस जाले का निमित्त कारण कौन है? बोले मकड़ी। क्योंकि मकड़ी ही तो जाले को पैदा करती, बुनती है। बनाने वाले भी मकड़ी, तो जाला कहां से पैदा हुआ? मकड़ी से ही। मकड़ी अपने से ही तो जाला पैदा करती है। फिर उपादान कारण कौन? बोले मकड़ी। जाले का उपादान कारण भी मकड़ी है, क्योंकि मकड़ी से ही जाला उत्पन्न हो रहा है और निर्माण भी वही कर रही है। इसलिए निमित्त कारण भी मकड़ी है। जैसे मकड़ी जाले का अभिन्न निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी मकड़ी ही है। ठीक इसी प्रकार से सारे जगत को बनाने वाले भी भगवान हैं और सारा जगत बना भी भगवान के ही द्वारा है। उत्पन्न भी भगवान से ही हुआ, इसलिए निमित्त कारण भी भगवान है और उपादान कारण भी भगवान है। तो भगवान कहते हैं कि इस सारे संसार का निमित्त कारण मैं ही हूं और मैं ही जगत के रूप में बना हूं। मैंने ही जगत बनाया है। सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पान। परंतु मेरी माया ब्रह्मा जी जो नहीं है वही माया है। माया का काम क्या है? जो नहीं उसे दिखाना, जो है उसे छुपाना। यही काम माया का है। जैसे परमात्मा सत्य है, शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है, सर्वत्र है, परंतु हमें दिखाई नहीं पड़ते। उनका पता ठिकाना ही नजर नहीं आता कि कहाँ है। हमारे शास्त्र बार बार कह रहे हैं ईशावस्यमिदं सर्वं वसुदेवः सर्वमित सर्वखिलमिदं ब्रह्म सर्वं विष्णुमयं जगत् हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परंतु हमें फिर भी नजर नहीं आ रहा। अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। सब जगह रहने पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा। यही तो माया का चमत्कार है। जो जगत मिथ्या है, अनित्य है, अविनाशी है,
वह हमें आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और उसी में हम चिपके बैठे हैं। स्वप्न के लोगों की तरह जैसे हम स्वप्न देख रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु इस माया का हमने क्या करना है? बोले, ब्रह्मा जी सृष्टि में ये तुम्हारा सहयोग करेगी, इसलिए इसको भी साथ में ले चलो। या क्या सहयोग करेगी महाराज? बोले, जीवों को जब अज्ञान होगा तभी तो तुम्हारा संसार चलेगा, नहीं तो ये माया ना हो और सारे जीव शुद्ध बुद्ध ज्ञान संपन्न हो जाएं, तो संसार पूरा ठप हो जाएगा, फिर तो सभी मुक्त हो जाएंगे। ये दुनिया कैसे चलेगी? तो माया की मिलावट से ही यह दुनिया चल रही है। शुद्ध सोने की कीमत भले ही ज्यादा हो, परंतु आभूषण उतना बढ़िया नहीं चमकेगा। ऐसे ही संसार के जितने आभूषण हैं वह अज्ञान माया के द्वारा ही बनाए जा रहे हैं, परंतु जो ज्ञान संपन्न हो जाते हैं वह शुद्ध सोने के समान है। इस संसार के प्रपंचों से विनिर्मुक्त है, इसलिए सारा संसार जो तत्व ज्ञानी है तो सारे संसार में ही परमात्मा का दर्शन करते हैं, क्योंकि परमात्मा ही जगत के रूप में बने हैं, परंतु परमात्मा के नाम रूप भिन्न भिन्न हो गए हैं। इसलिए व्यवहारिक भिन्नताएं तो सब है, पर तत्व वह अभिन्न है। इस प्रकार परमात्मा ही जगत के रूप में प्रकट हुआ, तो सब परमात्मा का ही स्वरूप सर्वम विष्णुमयम जगत, परंतु आकार अलग अलग है। इसलिए नाम रूप आकार के अलग अलग पड़ गए हैं। या स्त्री है या पुरुष है, ये कुत्ता है, ये चूहा है, ऐसा नाम आकार के अनुसार अलग अलग है, पर तत्वता सब परमात्मा के ही स्वरूप हैं। ये तत्व की दृष्टि है, पर व्यवहारिक दृष्टि में भेद है। तत्व की दृष्टि में अभेद है। मिट्टी के ही अनेक रूप हैं, ऐसे ही तत्व की दृष्टि से सब परमात्मा के ही स्वरूप हैं, पर कोई महात्मा है, कोई दुरात्मा है, कोई आतंक फैला रहा है तो कोई शांति फैला रहा है। तो जो तत्व ज्ञानी है सब में उसी ईश्वर की सत्ता का अवलोकन करते हैं। तत्वता सर्वम खिलमिदं ब्रह्म, सिया राम में सब जग जानी। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर भाव भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी के माध्यम से अपने स्वरूप का ज्ञान कराया। ब्रह्मा जी जिसे मेरा यह ज्ञान होता है उसे माया छू नहीं सकती है। इस प्रकार तब ब्रह्मा जी सृष्टि करने में सक्षम हुए, जिसकी चर्चा तृतीय स्कंद में है। इसी के साथ भागवत के 10 लक्षणों का निरूपण किया। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उचित मनवंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय।